हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का होता है वो उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस अभी करते हैं इससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए होंगे HP टैट में, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल फॉर्म थी। और हमें ये भी बताया कि अगर इसकी डिग्री 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, इसके रूट्स भी कितने एग्जिस्ट करेंगे? 2, राइट? कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे? 2। और ये जो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइनली निकालते हैं, है ना, इस पूरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं लास्ट में डिफरेंट मेथड को यूज करके, उसी को क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर 0, है ना। और अब इस वेरिएबल को निकालने के लिए हमारे अलग अलग मेथड्स, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, अपना रिड्यूसिंग पेयर हो गया, या फिर आपका जो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो देखो फिर, और एक हमने हिट एंड टर्न मेथड भी यूज़ किया था पिछले वीडियो में, है ना, देख सकते हो आप उसमें। तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है वहाँ से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेसिकली? लेट्स से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें ये जो b² माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय d जनरली, b² माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लेट्स से मान लेता हूँ इसके मेरे पास कितने रूट्स हैं? अल्फा और बीटा, अलग अलग 2 रूट्स हैं। ठीक है, ये 2 रूट्स हैं मेरे पास, इसको मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आती है, और मैं मान लेता हूं कि एक रूट है मेरा अल्फा। ठीक है, मान लेता हूं कि एक रूट है अल्फा और दूसरा लेट्स से मेरे पास बीटा है ना। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। तो देखो, इसका एक रूट तो हो गया माइनस बी, अगर मैं प्लस लेता हूं यहाँ पे b² माइनस में 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मेरे पास एक अल्फा रूट आ गया। ठीक है, और एक दूसरा आ जाएगा मेरे पास माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। ठीक है, प्लस माइनस था तो मैंने एक रूट मान लिया अल्फा और एक मान लिया मैंने बीटा, राइट। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली टर्म आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस बी माइनस 2b अपॉन में 2a, माइनस 2b अपॉन में 2a, कैंसिल होकर क्या बचेगा आपके पास? माइनस b अपॉन में a। तो किसके बराबर आया? अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, माइनस b अपॉन a। ठीक है, किसके बराबर आया? माइनस b अपॉन a। एंड अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, आप सॉल्व करके देख सकते हो, तो कितना आएगा? वो c अपॉन a। यानी कि अगर मैं 2 रूट्स का सम करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा? माइनस बी अपॉन ए। और अगर उनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा? सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या है? रियल नंबर। ए क्या है? x² का कोफिशिएंट, x क्या है? b क्या है? x का कोफिशिएंट, और सी आपका कांस्टेंट टर्म, राइट। यहां से एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो किसके बराबर है? सी अपॉन ए। जनरली यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो हम अभी पढ़ेंगे दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो
हमने जनरली देखा कि अभी जो डी की वैल्यू थी, चलो फार्मूला लिख ही लेते हैं, क्या था वो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स बोलने का क्या मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल के आते हैं, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है वो दोनों रूट्स आपके इक्वल हों या दोनों ही अलग अलग हो, है ना, या फिर रियल हो, इमेजिनरी, ऐसा कुछ। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का, कि रूट्स की नेचर क्या है, किस टाइप के रूट्स निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सो देखो, तो अगर ये जो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं डी से डिनोट करते हैं हम जनरली, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखो ये तो आपको भी पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट में जो अंदर वाली टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हमें रियल वैल्यू मिलेगी, राइट। ये फर्स्ट है आपके पास कंडीशन कि अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मुझे रियल रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? रियल रूट्स, रियल और टू डिफरेंट मिलेंगे, मींस डिस्टिंक्ट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रूट्स होंगे भी रियल और होंगे भी डिस्टिंक्ट, टू। ठीक है, नेक्स्ट, हो सकता है कि ये 0 के बराबर आ जाए, देखो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ जाए। अगर ये होल टर्म आपकी 0 ही हो जाती है कंप्लीटली, तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन में 2a। दैट मीन रूट्स तो आपके रियल हैं, रूट्स तो रियल हैं, बट वो के अलग अलग ना होके क्या मिलेंगे आपको? सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। थर्ड कंडीशन जो आती है आपके पास, इफ d लेस देन 0, हो सकता है कि ये जो d है ये 0 से क्या हो? छोटा हो। 0 से क्या हो? छोटा हो। अगर ये स्क्वायर रूट वाली टर्म 0 से छोटी हुई तो यहां पे आपके बनते हैं इमेजिनरी नंबर। लेट्स से रूट में -3, तो आपको पता ही है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, रियल नंबर का, तो मुझे मेरे पास एक रियल नंबर तो मिलेगा नहीं, है ना। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो मुझे नेगेटिव तो मिलेगा नहीं, है ना, सिवाय किसके? इमेजिनरी नंबर के, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, और आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इमेजिनरी का। ठीक है, अगर d जो है वो 0 से छोटा है तो यहाँ पे आपको रूट्स तो 2 मिलेंगे, रूट्स तो आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन वो होंगे कैसे? इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे आपके। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? प्लीज ये तीनों कंडीशनों को देख लो, ये तीनों कंडीशंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको। अब हम जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे HP टैट में, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये नेचर ऑफ रूट्स समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। ठीक है, अब हम उठाते हैं क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x² + 2x + 4 = 0। कहता देन 1/α³ + 1/β³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और ऑप्शन भी देख सकते हो आप। ऑप्शन इसके दे रखे हैं आपको -1/2, 1/2 एंड 32 एंड 1/4, राइट, 1/4। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था HP टैट 2018 में, आई थिंक। ठीक है, तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो अगर मैं इसको x² + bx + c की फॉर्म में कंपेयर करूं उसके साथ, तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। देखो यार, मुझे ये चीज़ निकालनी है, 1/α³ + 1/β³। ठीक है, तो देखो मैं वहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? देखो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है
ये तो आप खुद समझते हो इस बात को, ठीक है। देखो तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, लेट से अल्फा प्लस बीटा दो रूट हैं, तो वो किसके बराबर आएंगे, -b/a, तो -b मतलब -2/a 1, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है 4/1, ठीक। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन इनके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। अब देखो ये देखो, अगर यहाँ पे मुझे कुछ क्यूबिक से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल क्यूब करूं, तो देखो तभी तो मुझे ये वाली टर्म मिलेगी, तभी तो मुझे, ये हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर होता तो फिर हम स्क्वायर उठाते, ठीक है। तो देखो अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे एक्सपेंड करूं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इसी टाइप का बनेगा ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस में भी, ठीक है ना, आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा अब मुझे यही टर्म निकालनी है ना, यहाँ पे यही टर्म निकालनी है मुझे कि ये किसके बराबर है, लेट से मान लेता हूँ x के बराबर है ना, लेट से, या फिर लेट से a के बराबर है मेरे पास, है ना, इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है, ठीक है। तो देखो यार अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है वो देखो, ये इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा और इसका होल क्यूब, राइट, ये निकालना है +3, ये क्या है 1/अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और ये सेम एज इट इज क्या है आपके पास, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा नीचे और अल्फा प्लस में बीटा। तो यार मेरी बात सुनो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो वैल्यूज की, राइट। देखो कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, इसका आ जाएगा क्यूब, ठीक है, a+3, ये किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है 4, और ये एज इट इज ही है मेरा, तो -2/4, तो मैं लिख सकता हूँ इसको -1/2 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो -1/2 का होल क्यूब, -1/2 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, -1/8, -1/8 इज इक्वल्स टू a प्लस में ये आ जाएगा ±3/8, ठीक है। इसको फर्दर इधर लेके आओगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू -1/8 प्लस में 3/8, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2/8 यानी 1/4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो आपको यही निकालना था, दैट मीन डी जो है वो इसका सही ऑप्शन था, ठीक है, डी जो है वो इसका सही ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन आया था आपको 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हो आप। क्वेश्चन है आपके पास कि द सॉल्यूशन, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x इन द इक्वेशन दे रखी है x² माइनस में 2 x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे आपको यहाँ पे -2, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे ±√2 और डी ऑप्शन है यहाँ पे √2, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा था उसने 2019 में, ठीक है, HP TET 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, है ना। देखो कैसे कर रहा था, तो x², देखो इसके आपको ना सॉल्यूशन, देखो मैंने बोला था ना, इसलिए मैंने अलग अलग नाम लिए थे। सॉल्यूशन हो सकता है, रूट्स हो सकता है, जीरोज हो सकते हैं, सभी सेम है, ठीक है। तो देखो, तो मतलब इसके मुझे रूट ही निकालने हैं, तो x² = 2 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। अब देखो यहाँ पे x = यहाँ पे रूट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ना भूलें। यहाँ पे जनरली ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन आपने नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। तो बस हो गया आंसर, यही तो था, ±√2, सी जो है वो मेरा इसका सही ऑप्शन था, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस नहीं लगाते, रूट लगा देते हैं सिंपल। तो क्यों, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास √2 भी है और माइनस में √2 भी है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, है ना, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या पूछ लिया गया था, जो अभी आपका HP TET 2020 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था,
उसका हालांकि हमने डिटेल में एनालिसिस किया भी था उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो क्वेश्चन इज द फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx plus 3 is equals to 0 which have two equal roots then value of k is what। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे थे यहाँ पे ±5√6, सेकेंड है +-3√6, सी ऑप्शन इज +-2√6 एंड डी ऑप्शन इज +-√6। ठीक है, तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + kx + 3 = 0। हाँ, अब यहाँ पे कौन चैप्टर लगेगा, नेचर ऑफ रूट्स वाला। ठीक है, देखो कैसे उसने बोला है, कहता है इसके क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या है, 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं उसने, है ना। तो हमने नेचर ऑफ रूट में पढ़ा अभी कि अगर 2 इक्वल रूट हैं तो डी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जब इसको कंपेयर किया जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, राइट। तो डी का हम निकाल लेंगे। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो डी किसके बराबर होता है, v² मतलब k² -4 a इंटू सी। ठीक है, तो k² माइनस 24 आ जाएगा ना, 24, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी। अगर आपके पास 2 इक्वल रूट है तो डी की वैल्यू क्या मानी जाती है वहां पे, 0, तो कर दो इक्वेट 0 इसको। ठीक है, तो k² किसके बराबर आ जाएगा 24, और k इज इक्वल टू अभी जैसे डिस्कस किया ±रूट में 24। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 2√6। तो ये आपके पास सी जो है वो इसका सही आंसर था। ठीक है, सो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आज, जिसमें हमने सबसे पहले उसके अल्फा प्लस मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है कोफिशिएंट्स के बीच में, और नेचर ऑफ रूट्स, एंड देन हमने कुछ 2-3 जो HP टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए गए थे उनके बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।